तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के उन संतों, उन बाबाओं के बारे में जिन्होंने अपने इंटरव्यू में, अपनी बातचीत में कहीं ना कहीं भगवान कल की और आने वाली तबाही के बारे में संकेत किया है। और वो भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं युग परिवर्तन का समय चल रहा है। और दूसरे वाले बाबा जी ने ये भी बताया कि कल्कि का क्या पहचान हो सकता है, कहाँ पे वो छुप के रखते हैं, योग माया क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो ये एक और नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिनमें हम इन बाबाओं को फीचर करने वाले हैं, इन संतों, इन महात्माओं को फीचर करने वाले हैं जो भगवान कल्कि के प्रचार में लगे हैं और कहीं ना कहीं युग परिवर्तन में बिलीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अभी कनक भवन में हूँ अयोध्या के। आप जानते हैं कि कहीं न कहीं जो कैंपेन चल रहा है कलयुग लाखों साल का है या कलयुग खत्म होने वाला है, उसी के अंतर्गत बाबा जी के साथ मैं हूँ और यहाँ पे बाबा जी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि आप जानते हैं कि भक्ति मार्ग में है या भक्त हैं भगवान के। तो इनके जो विचार हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि हम लोग अपनी जो लाइफ व्यतीत करते हैं उसके अपेक्षा, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो किताबी है ज़्यादातर और वैज्ञानिक है थोड़ा सा, लेकिन भक्ति भाव उसमें कम रहता है। तो उसके आधार पर बाबा जी से मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ी सी और चीज़ों में क्लैरिटी आ सके कि जो हम लोग सोच रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसा कि बाबा जी का कथन है कि 2030 तक ये दुनिया में प्रलय हो जाएगी, कोई भी मानव नहीं बचेगा, एक कथन इनका है। दूसरी बात कि जो क्वेश्चन है कि क्या इस दुनिया में प्रलय ऐसे ही हो जाएगा बिना भगवान के आए हुए, क्योंकि द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे और त्रेता में भगवान राम आए थे। तो क्या ये जो प्रलय होने वाला है, क्या भगवान कल्कि नहीं आएंगे? तो बाबा जी आपका क्या कथन है इस मामले में? देखिए, भविष्य पुराण में वो कहते हैं कि कलंकी भगवान का अवतार होगा एक ब्राह्मण के घर में, लेकिन राम जब खुद कह रहे हैं कि एक 9 वर्ष की कन्या से काल उत्पन्न होगा जो सभी मानवों को काट देगा, समाप्त कर देगा, सबका आंख बंद हो जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। तो बाबा जी ये तो सृष्टि के नियम के अनुसार नहीं है माना जाए तो, क्योंकि अगर एक युग से दूसरा युग आता है तो उसमें तो अवतार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं त्रेता में भगवान राम आए थे, फिर उनकी वजह से त्रेता से द्वापर में हम लोग आए, फिर द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आए थे, उसकी वजह से द्वापर से हम लोग कलयुग में आए। तो कलयुग में भी अवतार है भगवान कल्कि का, तो फिर उनका तो कोई रोल नहीं रह जाएगा अगर देखा जाए तो। सर सुनिए, सतयुग से उठाइए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान आए, क्या संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर दी? नहीं। राम अवतार हो गया तो रावण को मारेंगे, संपूर्ण सृष्टि को खत्म कर दी। कृष्ण अवतार हुआ तो युद्ध में, महाभारत में जो हुआ उसको ही किए, बाकी सृष्टि को कहाँ समाप्त किए? कहाँ कभी मिलता है कि भगवान अपने हाथ से करें? अरे तो मामूली कलंक लेना नहीं चाहते हैं। जिसे देख लीजिए, राम भगवान 18 बार भूत भेजे रावण से, कैसा गलती नहीं करो, सीता को तो लौटा दो। इस बार स्वयं गए समन्वयकारी होके, कोऑर्डिनेटर बन के, नहीं माना, अपने ऊपर तो कलंक नहीं लेते हैं। तो कभी प्रभु अपने हाथ से सृष्टि का विनाश नहीं करते हैं। बाबा जी प्रणाम। जय श्री राम। आपसे एक प्रश्न है जो बहुत से लोग जानते हैं कि कलयुग जो है लाखों साल का है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये होता है कि नहीं, ये लाखों साल वाला बहुत ही गलत भ्रांति है समाज में, हिंदू समाज में, और इसके वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे आने वाला क्या है। मेरा खुद का प्रश्न, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सब बहुत ऋषि मुनि के लोगों के संपर्क में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आप भी ये मानते हैं कि कलयुग लाखों साल का है या ये खत्म होने वाला है? आपका इस पर क्या विचार है? इस पर हम अनुभव जो किए और राम भगवान से जो ज्ञात हुआ, तो रामायण में है कि प्रभु का आदेश या उनका विचार कभी काटा नहीं जा सकता। तो इस बात को हम पूरी शंकराचार्य महाभाग अर्चनीय वंदनीय निश्चलानंद स्वामी से कहे कि महाराज, राम अयोध्या के तपस्वी शनि में प्रकट हुए थे। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि 30 तक, यह जो 30 आवेगा, अभी 22 से 30 आने वाला है,
30 तक धरती पर एक मानव भी नहीं रहेगा। और आप वेदांत वेद्यम है, आप तो अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है, इसकी व्याख्या की है। तो गुम हो गए। उन्होंने कहा कि क्या कहे तुम जब ये सब बोल रहा है, तो ईश्वरों के वैज्ञानिक से हम जब बातचीत कहे कि महाराज हमारा जो यंत्र है वह दे रहा है कि 30 वर्ष में एक भी मानव नहीं रहेगा, न कोई वैज्ञानिक रहेगा और न किसी में कोई आदमी रहेगा। भाई ईश्वरों का वैज्ञानिक ऐसा कहा कि हम कहे कि गलत कहा, 30 तक ही इसको समाप्त होना है। तो अभी ज्यादा रहने वाला इतना नैतिकता का पतन हो गया है कि कोई हिसाब नहीं है। जैसे देखिए हमारा जो अपना निजी विचार है, जब सब सियाराम है, सियाराम में जाएंगे, तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप असंतों को, चोरों को, बेईमानों को, धूर्तों की वंदना क्यों किया, और उसे आदमी जो बिना खदी पे का मारता काटता है क्यों किया ऐसा। तो तुलसीदास जी कहे कि सही तुम पूछता है, लेकिन हम जब वंदना करने लगे तो चोर पापी जितना था वह सियाराम रखा। जब पापी भी हमको सियाराम रखाया, उन्हें भी सियाराम रखाया, मूर्ख भी सियाराम रखाया और पंडित भी रखाया। तो सियाराम को माने कि उसको माने, इसलिए वंदना किया। जब सब सियाराम है तो एक ही आत्मा जब सब में है, जिसमें यह भाव नहीं जगता है कि गीता में भी अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि अविभक्त विभक्तेषु तत्व ज्ञान सात्विकम। जो एक ही आत्मा सब में है लेकिन लखाता है कि इसका विभाग होगा, तो जो विभाग रहित देखता है ईश्वर को वही। तो हम आदरणीय मोदी से भी कहना चाहते हैं कि आज दिन तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए जो कि यह कम से कम कह सके कि संसद का वेतन इतना जो भारी भरकम है वह नहीं हो, 40-50 हज़ार हो, और हमारा जो भत्ता आदि है विशेष वह भी कम हो। यदि यह संसद ऐसा तय करता है, नियम बनाता है, तब इसका फायदा क्या हो जाएगा कि जितना अपराधीकरण है, जितना यह भ्रष्टाचार चल रहा है, संग लगाम लग जाए। संसद जब नियमित हो जाए, संयमित हो जाए, भोग विलास पर नहीं सामान्य मानव की तरह वेतन लेने लगे, सामान्य के जैसा, तो तमाम खुराफात भ्रष्टाचार जो है वह समाप्त हो जाएगा। नहीं, इन चीज़ों को तुम थोड़ी समझ सकते हो, क्योंकि जब कल की आएंगे तो भी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तो गुप्त रूप में आते हैं। तुमने गीता में पढ़ा नहीं है कि मैं योग माया से छुपा हुआ रहता हूँ, पढ़ा है गीता कि अर्जुन मैं योग माया से छुपा रहता हूँ, और जो दुराचारी हैं वो उनकी बुद्धि माया से मोहित हो जाती है। तो कल की जैसे मान लो कृष्ण आए तो कृष्ण को कोई जान सका क्या? राम आए, राम को कोई जान सका क्या? तो ईश्वर जब भी आते हैं वो योग माया से छुप जाते हैं, क्योंकि अगर वो सबके सामने अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकट हो जाएं तो लोग कर्म करना भूल जाएं, उन्हीं की स्तुति करने लगें। तो वो कभी अपने पूर्ण तेज में नहीं आता है, वो हमेशा छुप कर ही काम करता है। क्योंकि तुम एक चीज़ सोचो, जब रावण था तो रावण इतना ज़्यादा महान था कि साधारण आदमी तो उस तक पहुंच ही नहीं थी। हम तो बस रामायण में पढ़ते हैं, लेकिन आज भी यदि रावण का युग आ जाए तो लंका तक किसी की पहुंच थोड़ी थी, या रावण तक किसी की पहुंच थोड़ी थी। वो तो बस कर रूप में खींचता था, लोगों से धन खींचता था, हर देश से, हर राजा से कर रूप में। तो वो तो अपनी मौज लेता था, उसको किसी आदमी से कोई मतलब, क्योंकि उसने लंका में एक दूसरा ही संसार बसा रखा था। उस समय को लोगों को भी ये पता नहीं था कि रावण नाम का कोई है, क्योंकि लोगों को तो उसने इतना गरीब बना रखा था कि कोई मतलब उसके किसी आदमी का भी मतलब साक्षात्कार नहीं कर सकता था, साधारण आदमी। फिर दूसरी बात, कंस था। तो जैसा आज जमाना है वैसे ही कंस का जमाना था। आज लोग दूध बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उस समय कंस ने चारों ओर मतलब गाय जो पाल कर रखते थे ग्वाले, उन सभी का दूध वो मथुरा ले जाता था। उसने वृषभानु
नंदराय इन सभी को मुखिया बना रखा था उस इलाके का कि सारी गायों का दूध घी जो भी हो वो मथुरा में आना चाहिए। तो ये गरीबी है ना चारों तरफ।